हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों। इस लेक्चर में हम लोग तीन चीज़ें सीखने वाले हैं। एक तो वर्ल्ड वाइड वेब WWW और इंटरनेट का फ़र्क, एक चीज़ ये, और दूसरा ये कि CSS और जावास्क्रिप्ट या HTML बेसिकली ये क्या चीज़ है और इनका रोल कहाँ पे आता है इंटरनेट में। अब देखिए, जब नया नया इंटरनेट ईजाद हुआ तो सबसे पहले जो ये ईजाद हुआ था बेसिकली यूएस में मिलिट्री पर्पज़ के लिए, लेकिन फिर इसको यूनिवर्सिटीज़ ने यूज़ किया और यूनिवर्सिटीज़ में जो प्रोफेसर्स थे उनका सबसे बड़ा कंसर्न ये था कि किस तरह से हम फाइल्स शेयर कर सकें एक पीसी से दूसरे पीसी की तरफ। ठीक है, ये PC2 है, ये PC1 है, तो ये सबसे बड़ा कंसर्न था। अब फाइल शेयर करने के लिए उनको एक प्रोटोकॉल चाहिए था, एक कॉमन लैंग्वेज चाहिए थी। अब यूँ समझ लीजिए जैसे आप एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाते हैं ना, तो फिर आपको एक कॉमन लैंग्वेज चाहिए कम्युनिकेट करने के लिए, क्योंकि आप एक लैंग्वेज बोलते हैं, जिस मुल्क में आप जा रहे हैं वहाँ पे कोई और लैंग्वेज बोली जाती है। तो इसीलिए दोनों कंट्री के जो लोग हैं उनके लिए एक कॉमन लैंग्वेज का होना ज़रूरी है ताकि वो आपस में कम्युनिकेट कर सकें अक्रॉस द बॉर्डर। तो यही कॉन्सेप्ट था बेसिकली वर्ल्ड वाइड वेब के पीछे भी, कि एक कॉमन लैंग्वेज, एक कॉमन प्रोटोकॉल डिवाइस किया गया जिसको वर्ल्ड वाइड वेब कहा गया, और इसका काम ये था कि मुख्तलिफ पीसीज़ के दरमियान कम्युनिकेशन जो है वो कायम की जाए। अगर आपको याद हो, फर्स्ट लेक्चर में हमने एक बनाया था, ब्राउज़र था, ठीक है, और हमने देखा था कि कैसे आईपी रिटर्न होता है उस ब्राउज़र को, फिर वो ब्राउज़र जो है वो सर्वर से किस तरह इंफॉर्मेशन रिट्रीव करता है। तो मैं इस तरह करता हूँ, ये सिर्फ दो चीज़ें ले लेता हूँ, एक ब्राउज़र, ठीक है, और एक सर्वर, ठीक है। तो बेसिकली जो फर्स्ट वेबसाइट बनाई गई थी वो सिर्फ इन दो चीज़ों पर मुश्तमिल थी, ब्राउज़र और सर्वर के ऊपर, ठीक है। और वो सिंपल HTML में लिखी गई थी जिसमें सिंपल टेक्स्ट डिस्प्ले होता था, नथिंग एल्स, सिंपल टेक्स्ट और फिर लिंक्स, कि किस तरह से एक लिंक जब आप क्लिक करते हैं तो दूसरे पेज पे ले जाता है, ठीक है। तो इस तरह का फर्स्ट टाइम एक प्रोटोकॉल, एक वेबसाइट डिज़ाइन की गई जिसका सिंपल पर्पज़ ये था कि फ़ाइल से किस तरह एक फ़ाइल से दूसरी फ़ाइल तक नेविगेट किया जाए और फिर किस तरह कॉमन जो पेजेस हैं, जो फाइल्स हैं, उनको शेयर किया जाए एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर की तरफ। अगर मैं आपको दिखा सकूं, जो पहली वेबसाइट जो डिज़ाइन की गई थी वो कुछ इस तरह की थी। ये एक्चुअल फर्स्ट एवर वेबसाइट है और ये बेसिकली HTML में लिखी गई है, और इसकी खासियत आप देख रहे हैं कि सिंपल टेक्स्ट है और ब्लू कलर में जो आप देख रहे हैं वो बेसिकली लिंक्स हैं। अगर आप एक लिंक को क्लिक करते हैं तो वो आपको दूसरी वेबसाइट में ले जाता है, दूसरे पेज पे ले जाता है। तो इस तरह की कुछ चीज़ फर्स्ट टाइम डिज़ाइन की गई थी, और ये सर्न में मौजूद, सर्न एक बेसिकली फैसिलिटी है स्विट्ज़रलैंड में, वहाँ पर एक बंदे ने डिज़ाइन की थी। अब आप देख सकते हैं ये कोई इतनी विजुअली अपीलिंग नहीं है, ऐसा ही है ना, ये कोई इतनी फैंसी नहीं नज़र आ रही। तो फिर यहाँ पे पैदाइश हुई, जन्म हुआ CSS और जावास्क्रिप्ट का, कि CSS और जावास्क्रिप्ट ने क्या किया कि इस जो एक डल सी लुकिंग वेबसाइट थी उसको एक कलरफुल और एक विजुअली अपीलिंग वेबसाइट में कन्वर्ट कर दिया, जैसा कि ये वेबसाइट आप देख रहे हैं, ठीक है। ये देखिए बड़ी फैंसी वेबसाइट है, और ये जो है बेसिकली देखें कितनी खूबसूरत तरीके से अब ये डिस्प्ले हो रहे हैं कलर्स और टेक्स्ट, और ना सिर्फ ये बल्कि इसमें मज़ीद फंक्शनैलिटी ऐड कर दी गई। जैसा कि मिसाल के तौर पे बहुत सारी वेबसाइट में आप देखा होगा शॉपिंग कार्ट्स है, आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, लॉगिन बना रहे हैं, ठीक है, तो वो फंक्शनैलिटी ऐड कर दी गई, और ये बदौलत जो है बेसिकली जावास्क्रिप्ट और CSS की वजह से मुमकिन हुआ। तो चलिए हम इस तरह करते हैं कि हम इसी वेबसाइट के अंदर CSS को इंजेक्ट करते हैं और देखते हैं कि CSS इस वेबसाइट के साथ क्या कर सकता है। अब मिसाल के तौर पे ये देखिए, मैं इसको राइट क्लिक करता हूँ और इंस्पेक्ट में जाता हूँ, ठीक है, और इंस्पेक्ट करता हूँ तो मेरे पास इसका सोर्स कोड जो है ओपन हो जाएगा। अब ऊपर अगर आप यहाँ पे देखें तो ये HTML है और नीचे सारा ये HTML कोड नज़र आ रहा है, ठीक है ना। अगर थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ ताकि आप देख सकें, तो आपको एक टैब नज़र आ रही होगी बेसिकली स्टाइलिंग की। अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए स्टाइल की टैब नज़र आ रही है, राइट, और यहाँ पे स्टाइलिंग में कुछ भी नहीं पड़ा हुआ। इन केस अगर मैं इसको जब क्लिक करता हूँ तो आप देखिए कि मेरे पास एक टैब ओपन हो जाती है, राइट, ये देखिए ब्लिंक हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हम इस वेबसाइट का कलर, इस वेबसाइट के टेक्स्ट का कलर जो है वो चेंज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं कहता हूँ कलर, ठीक है, कलर, और यहाँ पे कह देता हूँ लेट्स से रेड, ठीक है, ये देखिए रेड। और अगर अब हम इसको इंटर करते हैं तो बेसिकली टेक्स्ट का कलर जो है
वो चेंज हो जाना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑन ब्राउज़र जो है ये कलर पूरा चेंज नहीं हुआ। हाउएवर उसकी रीज़न ये है कि हमने पूरा HTML सेलेक्ट नहीं किया हुआ था। अब देखिए यहाँ पे मैं कहता हूँ कलर गुड एंड रेड, राइट। अगर अब आप देखें तो ये देखिए पूरे का पूरा जो है कलर चेंज हो गया हुआ है टेक्स्ट का, राइट। तो हम क्या कर रहे हैं बेसिकली CSS के ज़रिए स्टाइलिंग ऐड कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ बैकग्राउंड कलर, ये देखिए बैकग्राउंड, और बैकग्राउंड कलर जो है लेट्स से मैं कह देता हूँ, कहाँ चला गया, बैकग्राउंड BACK बैकग्राउंड, ठीक है। और मैं कह देता हूँ ब्लू BLUE ब्लू। अब आप देख सकते हैं कि कितनी भद्दी सी वेबसाइट बन गई है। हाउएवर कहने का मकसद ये है ब्लैक, ठीक है। ये देखिए बेसिकली अब हम क्या कर रहे हैं, CSS के ज़रिए स्टाइलिंग ऐड कर रहे हैं, कलर ऐड कर रहे हैं वेबसाइट के अंदर, राइट। तो ये बेसिकली CSS ने पॉसिबल किया उस वक्त कि अच्छा यार इसको थोड़ा सा विजुअली अपीलिंग होना चाहिए। और ये कैसे होना चाहिए, ये इस तरह होना चाहिए कि हम इसमें ऐड कर सकते हैं कलर्स को। चलें, यहाँ पर तो हमें ये बात समझ आ गई कि HTML जो था वो रिस्पॉन्सिबल रहा टेक्स्ट का और उसके साथ डिफरेंट पेजेस को लिंक करने का। CSS ने ये किया कि उस टेक्स्ट को, उस वेबसाइट को विजुअली अपीलिंग कर दिया, उसमें कलर्स ऐड कर दिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि जावास्क्रिप्ट कहाँ पे आया। तो जावास्क्रिप्ट में बेसिकली क्या किया कि वेबसाइट को इंटरेक्टिव बनाया। जैसे आप देखते हैं नेविगेशन बार, ड्रॉप डाउन मेन्यूज और पॉपअप्स। मिसाल के तौर पे अब ये देखिए, अभी हमें जावास्क्रिप्ट का कोई आइडिया नहीं है ना। यहाँ पे मैं एक सिंपल अलर्ट लिखता हूँ, ये अलर्ट, ठीक है। और अलर्ट में मैं लेट्स से कोई मैसेज लिखता हूँ, कहता हूँ हाय देयर, ठीक है। और यहाँ पे इसको एंटर करते हैं, इसको डबल कोट्स में कर देते हैं बेसिकली। ये देखिए, ये जैसा कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है हाय देयर, इसको क्लिक करते हैं, राइट, हाय देयर। अब अगर मैं आपको इसको इंटर करता हूँ तो आप देखेंगे कि हमारे पास एक इंटरेक्टिव पॉपअप अलर्ट आ जाएगा। ये देखिए मैं इंटर करता हूँ एंड यू कैन सी हाय देयर, ठीक है। तो ये बेसिकली हमने जावास्क्रिप्ट ऐड किया अपनी वेबसाइट में। तो आपने देखा कि 3 एलिमेंट किस तरह इकट्ठे हुए और उन्होंने एक वेब साइट को जो है इंटरेक्टिव, विजुअली अपीलिंग और इंफॉर्मेटिव बनाया, ठीक है। एक्सीलेंट। तो हमने क्या किया, देखें यहाँ पे HTML टेक्स्ट था जो कि वेबसाइट की इंफॉर्मेशन थी। दूसरी तरफ आपने देखा कि हमने स्टाइलिंग ऐड की CSS को यूज़ करके। तीसरी तरफ आपने देखा कि किस तरह हमने बेसिकली जावास्क्रिप्ट को यूज़ करके पॉपअप ब्लॉकर, सॉरी पॉपअप एक अलर्ट जो है वो ऐड किया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अब आइडिया हो गया होगा कि किस तरह हमने शुरू किया एक सिंपल टेक्स्ट से 1991 में, और किस तरह हमने उन वेबसाइट्स को लिया, उनमें जो है स्टाइलिंग ली और उनको मज़ीद कूल और विजुअली अपीलिंग वेबसाइट्स में कन्वर्ट किया। यहाँ पे मैं इस लेक्चर को क्लोज़ करता हूँ और अगले लेक्चर में जो है हम डेवलपर के फंडामेंटल्स की बात करेंगे।